Dear friends, once again all of you are most welcome at the special presentation of Jazz Institute of Spoken English. Now you on the fourth version of our special presentation. This shows you are really very eager to learn how to speak English. Be confident you are in the right path to attain your target. आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातें स्पष्ट करना चाहेंगे। यह कैसेट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आपको कुछ और करना है। आप सोच रहे होंगे कि क्या करना है? आपको भी बोलना है। याद रखिए, इंग्लिश बोलना सीखने का सिर्फ एक तरीका है। आप बोलिए। यहाँ आप हिंदी का एक सेंटेंस सुनेंगे, फिर 3 बिप की आवाज आएगी। इन्हीं बिप्स के दरमियान आपको उस हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश सेंटेंस बनाना है। और फिर जब आपने इंग्लिश सेंटेंस सुना तो टैली कीजिए कि आपने कितना सही सेंटेंस बनाया। याद रखिए, जब भी कैसेट सुनना शुरू करें, बिल्कुल शुरुआत से सुने। बीच से सुनने से किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा। और जब तक आप पिछला वॉल्यूम न सुन ले, आगे न बढ़े, तो बस तैयार हो जाइए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। हम हर एक कदम पर आपके साथ हैं। आज हम काफी इम्पोर्टेंट टेंस देखने जा रहे हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं? जी हाँ, सही गेस किया आपने। अब हमारा टेंस है परफेक्ट। इस कैसेट में हम तीनों तरह के परफेक्ट टेंस अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट तथा फ्यूचर परफेक्ट पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। इस टेंस का यूज हम उन सेंटेंस में करते हैं जहां हमारा कार्य पूरा हो चुका होता है। जैसे, मैं फिल्म लगान देख चुका हूं, वह बॉम्बे जा चुकी है, मैं तुम्हें पत्र भेज चुका हूं, वह इंग्लिश सीख चुकी है। क्या आपने ध्यान दिया? यहाँ सभी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे शब्द थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यही पहचान है। यहाँ वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे शब्द होंगे। इस तरह के वाक्यों का इंग्लिश रूपांतरण करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी। यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव या हैज का यूज करेंगे। परफेक्ट टेंस की एक बहुत बड़ी विशेषता है, यहाँ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जिस तरह बिना आईएनजी के कंटीन्यूअस टेंस नहीं बना सकते, उसी प्रकार बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म के परफेक्ट टेंस नहीं बन सकता। हमारा परफेक्ट टेंस के लिए फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप सोच रहे हैं कि आखिर हम हैव या हैज का यूज कहां करेंगे? चलिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व किए देते हैं। आई और वी, दे, यू तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव का एवं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात ही, सी, इट और किसी सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज करेंगे। तो मिस मधुमिता, हम आगे बढ़ें? यस सर। मेरा पहला एग्जाम्पल है, मैं लगान फिल्म देख चुकी हूँ। आई हैव वॉच्ड मूवी लगान। वह गाना गा चुकी है। शी हैज संग। मैं उससे मिल चुकी हूँ। I have met to him. भारत मैच जीत चुकी है। India has won the match. मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। I have taken breakfast. मैं उसे भूल चुकी हूँ। I have forgotten him. मैं मोहन को इनवाइट कर चुकी हूँ। I have invited Mohan. मैं आपसे कह चुकी हूँ। I have told you.
मैं उसे बुक दे चुकी हूँ। I have given him a book. मैं अपना काम कर चुकी हूँ। I have done my work. हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख चुके हैं। We have learned present indefinite tense. मैं पत्र लिख चुकी हूँ। I have written the letter. मनोज नया बिजनेस स्टार्ट कर चुका है। Manoj has started new business. तुम गलती कर चुके हो। You have committed mistake. वह कॉलेज जा चुकी है। He has gone to college. मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। I have completed my graduation. ट्रेन स्टेशन पर पहुँच चुकी है। Examples. मैंने आज चाय नहीं पी है। I have not taken tea today. मैंने ताजमहल नहीं देखा है। I have not seen Taj Mahal. मैंने फिल्म मोहब्बतें नहीं देखी है। I have not watched Mohabbatein. आज मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। I have not read newspaper today. मैं उससे नहीं मिली हूँ। I have not met to him. मैं वहाँ नहीं गई हूँ। I have not gone there. मैंने कार नहीं खरीदी है। I have not purchased car. मैंने आपको नहीं देखा है। I have not seen you. मैं शिमला नहीं गई हूँ। I have not visited to Shimla. वह मुझसे अब तक नहीं मिला है। He has not met with me till now. मोहन नहीं आया है। Mohan has not come. मैंने नहीं देखा है। I have not seen. मैं उसे नहीं भूली हूँ। I have not forgotten him. आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखें इंट्रोगेटिव कम निगेटिव सेंटेंस के। क्या आपने ताजमहल नहीं देखा है? Have you not seen Taj Mahal? क्या आज आपने रैपिडेक्स नहीं पढ़ा है? Have you not read Rapidex today? क्या आपने नई जॉब ज्वाइन नहीं की है? Have you not joined new job? क्या आपने उससे बात नहीं की है? Have you not talked with him? क्या राधा ने डांस नहीं किया है? Has Radha not danced? क्या आप सिंगापुर नहीं गए हैं? Have you not been to Singapore? क्या आपने शराब नहीं पी है? Have you not taken wine? क्या आपने उसे नहीं बुलाया है? Have you not called him? क्या आपने एग्जाम नहीं दिया है? Have you not appeared in the examination? क्या आपने उसे नहीं पीटा है? Have you not beaten him? क्या मोहन ने गाना नहीं गाया है? Hasn't Mohan sung a song? क्या गीता आज नहीं आई है?
Hasn't Geeta come today? क्या आपने उसे गिफ्ट नहीं दिया है? Have you not given him a gift? क्या आपने उसे इनवाइट नहीं किया है? Haven't you invited him? क्या कल आपने मॉडल नहीं पढ़ाया है? Haven't you taught models yesterday? क्या आपने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया है? Haven't you paid attention on him? क्या आपने इसके बारे में नहीं सोचा है? Haven't you thought about it? क्या वह आपसे नहीं मिला है? Hasn't he met to you? क्या तुमने गलती नहीं की है? Haven't you committed mistake? क्या आपने इसके बारे में नहीं सुना है? Haven't you heard about it? तो ये थी कुछ ग्रामर की बातें। आइए अब हम चले हमारे प्रैक्टिस सेगमेंट की ओर, जहां आप प्रैक्टिकल बातचीत करेंगे। याद रखिए, यहाँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि बोलना भी है। अब हम ऐसा करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, पहले आप यस में जवाब देंगी और फिर नो में। तो क्या आप तैयार हैं? यस सर। वेल, मेरा पहला क्वेश्चन है, हैव यू विजिटेड दिल्ली? यस, आई हैव विजिटेड एट दिल्ली। नो, आई हैव नॉट विजिटेड एट दिल्ली। हैव यू सीन ताजमहल? यस, आई हैव सीन ताजमहल। नो, आई हैवंट सीन ताजमहल। हैव यू बीन टू दिल्ली? Yes, I have been to Delhi. No, I haven't been to Delhi. Has Sita performed well in the examination? Yes, Sita has performed well in the examination. No, Sita hasn't performed well in the examination. Have you invited Radha? Yes, I have invited Radha. No, I haven't invited Radha. Have you thought about it? Yes, I have thought about it. No, I haven't thought about it. Have you taken your breakfast? Yes, I have taken my breakfast. No, I haven't taken my breakfast. Have you gone to picnic? Yes, I have gone to picnic. No, I haven't gone to picnic. Have you beaten him? Yes, I have beaten him. No, I haven't beaten him. Have you learned how to speak English? Yes, I have learned how to speak English. No, I haven't learned how to speak English. Have you heard my name? Yes, I have heard your name. No, I haven't heard your name. Have you forgotten me? Yes, I have forgotten you. No, I haven't forgotten you. Have you purchased a new bike? Yes, I have purchased a new bike. No, I haven't purchased a new bike. Have you proposed her? Yes, I have proposed her. No, I haven't proposed her. Have you seen कुछ कुछ होता है? Yes, I have seen कुछ कुछ होता है. No, I haven't seen कुछ कुछ होता है.
Dear friends, once again, all of you are most welcome at the special presentation of Jazz Institute of Spoken English. Now you on the fourth version of our special presentation. This shows you are really very eager to learn how to speak English. Be confident, you are in the right path to attain your target. आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातें स्पष्ट करना चाहेंगे। यह कैसेट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आपको कुछ और करना है। आप सोच रहे होंगे कि क्या करना है? आपको भी बोलना है। याद रखिए, इंग्लिश बोलना सीखने का सिर्फ एक तरीका है। आप बोलिए। यहाँ आप हिंदी का एक सेंटेंस सुनेंगे, फिर 3 बिप की आवाज आएगी। इन्हीं बिप्स के दरमियान आपको उस हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश सेंटेंस बनाना है। और फिर जब आपने इंग्लिश सेंटेंस सुना तो टैली कीजिए कि आपने कितना सही सेंटेंस बनाया। याद रखिए, जब भी कैसेट सुनना शुरू करें, बिल्कुल शुरुआत से सुने। बीच से सुनने से किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा। और जब तक आप पिछला वॉल्यूम न सुन ले, आगे न बढ़े, तो बस तैयार हो जाइए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। हम हर एक कदम पर आपके साथ हैं। आज हम काफी इम्पोर्टेंट टेंस देखने जा रहे हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं? जी हाँ, सही गेस किया आपने। अब हमारा टेंस है परफेक्ट। इस कैसेट